बच्चों आज हम एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 14 तक हो गया था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको किसी त्रिभुज में ये दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक दिए हुए हैं। एक निर्देशांक दिया हुआ है आपको 1 2 3। बी के निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 0, 0 और सी के निर्देशांक दिए हुए हैं 0, 1, 2। आपको ज्ञात करना है इसमें क्वेश्चन में कोण ए बी सी। कोण ए बी सी ज्ञात करना है। कोण ए बी सी यानी ये कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए बी ज्ञात करेंगे, वेक्टर बी सी ज्ञात करेंगे और वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी ज्ञात करना है। और वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोण आ जाएगा। तो माना कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो और जो आपको ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, पोजीशन यानी निर्देशांक दिए हुए हैं, इनसे हम ए बी सी का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का स्थिति सदिश क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, तो 1 आई, 2 है तो 2j + 3k। वेक्टर ओबी को क्या लिखेंगे? देखिए बी के पोजीशन वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे आई के साथ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस का आई, और ये दोनों जे और के गुणांक 0 हैं तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस आई। और वेक्टर ओ सी बराबर क्या होगा? वेक्टर ओ सी बराबर आई के गुणांक 0 है तो आई का गुणांक आई नहीं होगा, सिर्फ जे और के होगा। तो जे मीन्स जे का गुणांक 1 है तो ये जे, और सी का के का गुणांक 2 है तो +2k। अब हमें ज्ञात करना है कोण ए बी सी। तो हम वेक्टर ए, दो वेक्टरों के बीच का कोण ऐसे ये होता है, तो इस तरह से बी ए और बी सी के बीच का कोण अगर हम थीटा मान लें तो कोण ए बी सी हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट से आ जाएगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर ये सूत्र से, पोजीशन वेक्टर के सूत्र से बी ए वेक्टर बराबर होगा ओ ए माइनस ओ बी। जो इधर वाला पोजीशन वेक्टर में से इस पोजीशन वेक्टर घटा देते हैं तो बी ए वेक्टर आता है, और ए बी होगा तो ओ ए माइनस ओ बी हो जाता है। तो यहाँ करिए ओ ए मीन्स हो गया आपका आई +2j + 3k माइनस ओ बी, माइनस घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का आई। ये बी ए वेक्टर क्या आ गया? आई + आई, 2i + 2j + 3k, ये बराबर हो जाएगा ये, हाँ बस ये आ गया बी ए वेक्टर। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं बी ए बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कैसे आएगा? ओ सी का पोजीशन वेक्टर में से ओ बी का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो ओ सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ बी का पोजीशन वेक्टर। तो ओ सी का पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर माने स्थिति सदिश जे +2k माइनस ओ बी करेंगे तो माइनस से प्लस का आई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आई + j + 2k, ये वेक्टर बी सी आ गया। अब हमें करना क्या है? हमें इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट। तो बी ए सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से जैसे ए डॉट बी होता है, सूत्र ये होता है जैसे ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसी प्रकार आप बी ए डॉट बी सी जब करेंगे, वेक्टर बी ए डॉट बी सी बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी सी इंटू कॉस थीटा।
अब बी ए का मॉड भी निकालना है, इसकी भी जरूरत है। आइए, मॉड ऑफ बी ए वेक्टर यानी इसका परिमाण, बी ए वेक्टर का परिमाण। तो बी ए का परिमाण कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कहाँ है? ये दो का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9। कितना हो गया ये? 4 4 8 9 8 17 रूट 17। मॉड ऑफ बी ए आ गया। अब मॉड ऑफ बी सी भी ज्ञात करना है। तो मॉड ऑफ बी सी ज्ञात करने के लिए देखिए, बी सी वेक्टर में आई का गुणांक 1, जे का 1 और के का 2, तो क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा दैट इज रूट 6। ये आ गया। अब आइए यहां सूत्र, यहां पे मान रखने पर इसमें मान रख देंगे, बी ए वेक्टर रखेंगे, बी सी रखेंगे। तो बी ए वेक्टर का मान कितना है? बी ए वेक्टर आपका ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको 1 नंबर दे दें, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर डॉट बी सी आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k बराबर मॉड बी सी और बी ए और बी सी का मॉड, तो रूट 17 रखेंगे और रूट 6 इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई का आई के साथ डॉट, तो इसके गुणांकों का गुणा कर देंगे। बाकी आई का जे के साथ डॉट 0, के के साथ डॉट 0, जे का आई के साथ डॉट 0, जे का जे के साथ 1 और के के साथ 1 और बाकी के साथ 0, आई और जे के साथ 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1, 2 गुणे 1, और जे का जे के साथ 2 इंटू 1, यहाँ पर भी 2 इंटू 1, के के साथ प्लस 3 इंटू 2 बराबर रूट 17 इंटू रूट 6 कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 6 बराबर रूट 17 रूट 6 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, या इसको पहले जोड़िए, 6 2 8 2 10, 10 इज इक्वल टू रूट 17 इंटू रूट 6, या दोनों को एक ही में गुणा कर दो, ये हो जाएगा रूट 6 7 42, 6 कम 6 4 10, 102 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 10 अपॉन रूट 102, या इसको थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102, ये आंसर आएगा। आप देख लीजिए यहां पर इस तरह से ये आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट बिंदु, ये कौन कौन से बिंदु दिए हुए हैं? बिंदु A 1 2 3 1 2 7, सॉरी 1 2 7 2 6 3 व
263 10 -1 ये सरेख है, ये सिद्ध करना है। देखिए सरेख का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा में ए बी सी तीनों एक सीधी रेखा में, ए बी सी तीन बिंदु सरेख होंगे यदि तीनों एक ही सीध में है। तो यहां पर ये इसको ए है, ये इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। तो यहां हम लोग ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर तीनों ज्ञात कर लेंगे और फिर दिखा देंगे। कैसे दिखाते आइए देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए का स्थिति सदिश या पोजीशन बराबर ओ ए वेक्टर, और ओ ए बराबर इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 7k। और इसी प्रकार वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी बराबर होगा 2i प्लस 6j प्लस 3k। और वेक्टर ओ सी बराबर होगा 3i प्लस 10j माइनस k। तो अब आप देखिए यहां से हम यहां पर ए बी ज्ञात कर लेंगे और बी सी ज्ञात कर लेंगे और ए सी ज्ञात कर लेंगे और दिखा देंगे कि ए बी और बी सी का जो योग है वो ए सी के बराबर हो सकता है। ए बी सी इधर उधर हो, अभी जब वो निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, बीच में हो, कोई कहीं भी हो सकता है। अभी हम एक समझाने के लिए आपको बताया है। अभी इसको जब इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे ए बी बी सी और ए सी की, तो अपने आप आ जाएगा। तो आप सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, इस सूत्र से। तो ओ बी वेक्टर क्या है आपके पास, 2i प्लस 6j प्लस 3k। माइनस कर दीजिए ओ ए वेक्टर को, ओ ए माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 7k। ये क्या आ जाएगा, 2i में से i घटाएंगे i आ जाएगा, 6j में से 2j घटाएंगे 4j आ जाएगा, और 3k में से 7k घटाएंगे तो माइनस 4k आएगा। ये वेक्टर ए बी आ गया। ये बराबर मॉड ऑफ ए बी बराबर, मॉड निकालना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो इस सबके i j और k के गुणांकों के वर्गों का योग निकाल देंगे और उसका वर्गमूल। तो i का गुणांक 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो आप देखिए क्या होगा, ये 1 4 चौक 16 4 चौक 16 कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 √33 इतने मात्रक। अब हम इसी प्रकार बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी बराबर होगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी कहाँ है, ये यानी 3i प्लस 10j माइनस k माइनस ओ बी माइनस का 2i माइनस का 6j और माइनस का 3k। ये कितना हो जाएगा, 3i में से 2i घटा देंगे तो यह आ जाएगा i, 10j में से 6j घटाएंगे तो कितना बचेगा 4j और k माइनस k और माइनस 3k, ये आ जाएगा माइनस का 4k। ये वेक्टर बी सी आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी निकालेंगे तो i का गुणांक यानी 1 का वर्ग, j का गुणांक 4 का वर्ग और k का गुणांक भी माइनस 4 का वर्ग। कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 16 प्लस 16, ये भी √33 आ जाएगा, इतने मात्रक। अब आइए और ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए सूत्र से। ओ सी की वैल्यू क्या दी है, 3i प्लस 10j, 3i प्लस 10j माइनस k, इसमें से घटाएंगे ओ ए वेक्टर माइनस का i
माइनस का 2j माइनस, यहाँ प्लस 7k है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 7k। जब घटाएंगे 3i में से i घटा तो 2i आ गया, 10j में से 2j घटाएंगे तो 8j आ जाएगा, और माइनस के और माइनस 7k माइनस का 8k, ये आ गया वेक्टर AC। तो मॉड ऑफ वेक्टर AC क्या होगा, मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा i का गुणांक यानी 2 का वर्ग, फिर j का गुणांक का वर्ग यानी 8 का वर्ग, और फिर j का गुणांक का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 64 प्लस 64 अंडर रूट 64 दूना 128, 128 और 132, रूट के अंदर 132, और ये संभवतः इसको 4√33 लिख सकते हैं, 4 से 12, 4 से 12 1 13, या 2 बाहर आ जाएगा, 2√33 इतने मात्रक। यहां हम देख रहे हैं, देखिए ये AC का मान आ गया, मॉड ऑफ AC। इसका मतलब ये हुआ, सही है कि यहां स्पष्ट है ABC, तो ये स्पष्ट है कि AB मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ BC, इन दोनों को जोड़ेंगे, मॉड ऑफ AB कितना आया है, मॉड ऑफ AB √33, मॉड ऑफ BC कितना, AC कितना आया है √33, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2√33, और ये जो है ये किसकी वैल्यू है, मॉड ऑफ, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ AC। तो AB और BC का योग यदि AC के बराबर आता है, अतः ABC हमारा सरेख है, अतः बिंदु ABC सरेख होंगे, सरेख होंगे तभी जो है इन दोनों AB और BC का जो मॉड है वो AC के बराबर होगा।